जय श्री राम। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। इस चैनल पर नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। यदि आप प्रतिदिन रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें। अभी तक की श्री रामचरितमानस की कथा में हमने सुना कि नारद मुनि ने जैसे ही एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी को देखा तो वे अपने वैराग्य को भूल गए और वे उसके स्वयंवर में जाने की तैयारी करने लगे तथा विष्णु भगवान जी से जाकर प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें उनका रूप प्रदान करें जिससे वे स्वयंवर में उस राजकुमारी को पा सके। आज हम इससे आगे की कथा को जानने के लिए श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 132 से 134 की कथा का रसपान करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करबन आन कछु, बचन नमृषा हमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुच व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठेऊ, तहि यस अंत रहित प्रभु भयऊ। अर्थात, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। अर्थात, भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ या स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं भरहीन भोरे। अर्थात, राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर आकर बैठ गए थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा ही सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी किसी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन है कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जाने सभे सिर नावा। अर्थात, कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहता दुई रुद्र गण ते, जान ही सब भेऊ। विप्र बेस देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात, वहां दो शिवजी जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े ही मोजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप है मिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेस गति लखीन को। अर्थात,
नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज या पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनके इस चाल को कोई भी न जान सका। करहि कुटी नारद ही सुनाई, निकी दिन ही हरि सुंदरताई। रिजहि राजकुंवरी छवि देखी, इनहि बरहि हरि जाने विशेषी। अर्थात वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएगी और हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंस ही शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। अर्थात नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में था। शिवजी जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी होने के कारण उनकी बातें उन्हें समझ में ही नहीं आती थी। अर्थात उनकी बातों की वे अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। अर्थात इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी, तब चली जनु राजमराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसी बैठे नारद फूले, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। अर्थात जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृप तनु तह गेउ कृपाला, कुंवरी हर्षि में लेउ जयमाला। दुल्हिनी ले गए लक्ष्मण निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। अर्थात कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हनिया को ले गई और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मणि गिरी गई छूटी जनु गांठी। तब हर गोन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अर्थात मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिसके कारण राजकुमारी को गई हुई देखकर वे बहुत ही विकल हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही तो भाग्य भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, दिन है सराप दिन है अति गाढ़ा। अर्थात ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर वहां से भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी जी के उन गणों को अत्यंत ही कठोर शाप दिया।
और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। कल आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस के पाठ के बाद श्री रामचरितमानस की आरती अवश्य सुनें। आप यह आरती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। जय श्री राम।